यहाँ एक विषय है जिसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं की जाती। इसे टाल दिया जाता है या इसे कई संस्कृतियों में वर्जित माना जाता है। आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वीडियो में हम आर्तव चक्र के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है, इसमें शामिल प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं और इस चक्र का महत्व क्या है। अब आर्तव चक्र औसतन 28 दिनों तक चलता है। कुछ महिलाओं में ये 21 दिन तक हो सकता है और कुछ में 30 दिन तक भी हो सकता है। तीन प्रमुख घटक इस चक्र को नियंत्रित करते हैं। पहला, अंडाशय यानी कि ओवरी। अंडाशय और अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। और फिर अंतिम, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। इसे चक्र यानी कि साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग 28 दिनों तक चलता है और बार बार दोहराया जाता है। ये तब शुरू होता है जब कोई लड़की पहली बार रजोदर्शन यानी कि मीनाक प्राप्त करती है और तब तक जारी रहता है जब तक रजोनी वृत्ति यानी कि मेनोपॉज नहीं हो जाता, जो कि लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में होता है। अब आर्तव चक्र का मुख्य उद्देश्य अंतरोपण यानी कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को तैयार करना है। गर्भाशय की तीन परतें होती हैं। अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम, ये सबसे भीतरी परत होती है और यही भ्रूण आरोपित यानी कि इम्प्लांट होता है। फिर गर्भाशय पेशी स्तर यानी कि मायोमेट्रियम, ये मांसपेशियों की परत होती है। फिर परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम, ये गर्भाशय को भारी सुरक्षा प्रदान करती है। अंतरोपण के लिए अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम का मोटा होना आवश्यक होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए हार्मोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम इन हार्मोनों के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन इस चक्र के होने का मुख्य कारण यही है, गर्भाशय को संभावित गर्भधारण के लिए तैयार करना। प्रत्येक माह में दाएं या बाएं अंडाशय में से कोई एक एकल अंडाणु छोड़ता है। ये अंडाणु छल्लरी यानी कि फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंडवाहिनी नलिका यानी कि फलोपियन ट्यूब में कुछ समय तक निषेचन की प्रतीक्षा करता है। यदि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करता है और अंडाणु से मिलकर युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है। युग्मनज धीरे धीरे गर्भाशय में जाता है और अंतःस्तर में आरोपित हो जाता है। यदि निषेचन नहीं होता तो अंतःस्तर को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये झड़ने लगता है और योनि यानी कि वजाइना के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। यही वो प्रक्रिया है जिससे महिलाओं को मासिक धर्म यानी कि पीरियड होता है। अब ये पूरा चक्र सिर्फ गर्भाशय से संबंधित नहीं है, इसमें अंडाशय और हार्मोन भी शामिल होते हैं। हम आर्तव चक्र, अंडाशय चक्र यानी कि ओवेरियन साइकिल और हार्मोन चक्र यानी कि हार्मोनल साइकिल को एक लेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। लेखा चित्र में एक्स अक्ष में दिन है, वाय अक्ष में अंडाशय, हार्मोन स्तर और अंतः स्तर में होने वाले परिवर्तन हैं। पहले हम अंडाशयी चक्र में ध्यान देंगे। अंडाशयी चक्र दो चरणों में विभाजित होता है। पहला, पुट्टकीय प्रावस्था यानी कि फॉलिक्यूलर फेज और दूसरा पीत प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज। पुट्टकीय प्रावस्था ये चक्र मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होता है और लगभग 14 दिनों तक चलता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होता है। तीत प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज अंडोत्सर्ग के बाद शुरू होती है और अगले मासिक धर्म के पहले दिन तक चलती है। ये चक्र लगभग 28 दिनों तक चलता है। पुटकीय प्रावस्था के दौरान अंडाशय में हजारों अंडाशयी पुटक यानी कि ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। इन अंडाशयी पुटकों में से लगभग 50 से 60 पुटक विकसित होने लगते हैं, लेकिन ये एक प्रतिस्पर्धा की तरह होता है क्योंकि 14 दिनों में अंत तक केवल एक ही पुटक पूरी तरह से परिपक्व होता है। ये परिपक्व अंडाशयी पुटक फट जाता है और अंडाणु को छोड़ता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद ये पुटक क्षय होकर पीत पिंड यानी कि कॉपस ल्यूटियम का निर्माण करता है।
यही कारण है कि पहले चरण को पुटकीय प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंडाशय पुटक विकसित होते हैं। और दूसरे चरण को पीत प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीत पिंड का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण हार्मोन भूमिका निभाते हैं। पीत पिंडकर हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच, और पुटकीय उद्दीपक हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर एफएसएच। ये दोनों हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जीएनआरएच के संकेत पर होता है। एलएच और एफएसएच अंडाशय को उद्दीपित करते हैं, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। पुटकीय प्रावस्था के दौरान एलएच और एफएसएच का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ता है। हार्मोन स्राव एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पाश यानी कि नेगेटिव फीडबैक लूप के माध्यम से नियंत्रित होता है। जब अंडोत्सर्ग का समय आता है तो ये प्रतिक्रिया पाश सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक लूप हो जाता है। अंडोत्सर्ग के समय एस्ट्रोजन का स्तर चरम पर होता है, जिससे एलएच के स्तर में अचानक वृद्धि होती है, जिसे हम अंग्रेजी में एलएच सर्ज कहते हैं। तो एलएच सर्ज अंडाशय पुटक को फाड़ने और अंडाणु को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच का स्तर गिरने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ने लगता है। अब तक हमने अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों को समझा। अब जानते हैं कि गर्भाशय में क्या होता है। गर्भाशय की अंतः स्तर को गर्भावस्था की तैयारी के लिए मोटा और पोषक तत्वों से भरपूर बनना होता है। गर्भाशय चक्र 3 चरणों में विभाजित होता है। पहला मासिक धर्म 1 से 5 दिन तक चलता है। दूसरा प्रचुरोत्भवन प्रावस्था यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज, अंडोत्सर्ग से पहले। तीसरा स्रावी प्रावस्था यानी कि सिक्रीटरी फेज, अंडोत्सर्ग के बाद। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो यदि गर्भावस्था नहीं होती तो अंतः स्तर टूटकर झड़ जाता है और योनि से बाहर निकल जाता है। ये 1 से 5 दिनों तक चलता है। प्रचुरोत्पन्न प्रावस्था यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें अंडाशय में परिपक्व पुटक का विकास होता है, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय की अंतः स्तर को फिर से मोटा करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर है स्रावी प्रावस्था। अंडोत्सर्ग के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है, जिससे गर्भाशय की अंतः स्तर और भी मोटी हो जाती है। यदि निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड क्षय हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है और अंतः स्तर फिर से झड़ने लगता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय की अंतः स्तर को मोटा करने में सहायक होता है। एस्ट्रोजन रक्त आपूर्ति को भी बढ़ाता है, जिससे अंतः स्तर अंतरोपण के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। इसलिए एस्ट्रोजन आर्तव चक्र के प्रचुरोत्पन्न प्रावस्था में शामिल होता है। अंडोत्सर्ग के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है। अंडोत्सर्ग के बाद एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है और पीत पिंड प्रोजेस्टेरॉन का स्राव शुरू करता है। प्रोजेस्टेरॉन की उच्च मात्रा स्रावी प्रावस्था में पाई जाती है, इसलिए इस चरण को स्रावी प्रावस्था कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य इस अंतः स्तर को बनाए रखता है ताकि ये झड़े नहीं और भ्रूण का आरोपण हो सके। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु केवल 24 घंटे तक जीवित रहता है। यदि निषेचन नहीं होता तब भी प्रोजेस्टेरॉन की उच्च मात्रा 14-15 दिनों तक इस अंतः स्तर को बनाए रखती है। यदि पीत पिंड पूरी तरह से क्षीण हो जाता है तो ये पर्याप्त प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन नहीं कर सकता। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होते ही अंतः स्तर मासिक धर्म के दौरान झड़ने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरते ही अंडाशय चक्र और गर्भाशय चक्र समाप्त हो जाता है और नया चक्र शुरू होता है। अंडाशय, गर्भाशय, अंडाशय और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि अंडाशय पुटक विकसित हो सके, अंडोत्सर्ग हो, गर्भाशय की अंतः स्तर मोटी हो। यदि निषेचन नहीं होता तो ये झड़ जाए। अगर निषेचन नहीं होता तो अंतः स्तर मासिक धर्म के रूप में झड़ जाता है। यदि मासिक धर्म नहीं होता तो ये आमतौर पर गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। यदि गर्भधारण होता है तो पीत पिंड क्षीण नहीं होता, बल्कि ये प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन जारी रखता है। जब अपरा यानी कि प्लेसेंटा बन जाता है तब ये प्रोजेस्टेरॉन का स्राव शुरू कर देता है, जिससे गर्भाशय की अंतः स्तर पूरी गर्भावस्था तक मोटी बनी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भ को पूर्ण अवधि तक बनाए रखना और स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना है।